आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सोनपुरा गांव निवासी लाल बहादुर उपाध्याय ने सीओ पट्टी व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उसके छप्पर में पड़ोसियों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा पड़ोस के अरुण और आनंद उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उक्त लोग अब एलानिया धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उक्त लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रार्थना पत्र देते हुए लाल बहादुर उपाध्याय ने मामले की विवेचना अन्य अधिकारियों से कराए जाने व अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। अजय प्रसाद उपाध्याय सोनपुरा है। सर, हमारे मरहे में अरुण कुमार उपाध्याय आग लगा दिए। आनंद उस दूध पे खड़े थे। दोनों आदमी हमारी औरत देखा, भाग के अपने मशीन के घर में घुसे हैं और आग जब बढ़ने लगी, हल्ला मचाई तो हम दोनों भाई उठे। उसको देखा तो आग भभका के जल रही थी। हमारी भैंस जल गई, उसमें भूसा रखा था वो भी जल गया। 2 मरहा हमारा जिसमें गाय भैंस बांधी थी, भूसा रखा तो, और 2 मरहा हमारे भाई के जल के राख हो गया। लगभग भैंस को लेकर 1.5 लाख रुपए के नुकसान हमारा हुआ होगा। थाने पर तस्दीक दिया था, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, भैंस का मेडिकल भी हो गया है, हर चीज हो गया है, लेकिन थाने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तक विवेचना भी नहीं हो पाया है। हम एसपी साहब के पास भी गए, सीओ किए जाने के तैयार है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो दबंग पार्टी है, वो हर जगह से हमको धमकी देता है, हम पैसे के बल पे सब दबा दूंगा, कुछ नहीं होने पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोगों का गरीब आदमी को जीना दुश्वार हो गया है। हम यही कहते हैं आपसे सहयोग मांग रहे, हमारी किसी तरह विवेचना की, हमारी सुनवाई की जाए। दो ही गांव में 1.5 साल के 2 मासूम बेटियों व बेटे का साथ फांसी के फंदे पर झूल गई विवाहिता। जांच को पहुंची एसपी प्रतापगढ़। नशेड़ी पति से परेशान थी विवाहिता। आपको बता दें कि कोतवाली देहात के भदोही गांव में 1.5 साल के 2 बेटियों व बेटे के साथ विवाहिता फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंचकर छानबीन कर रही है। कोतवाली देहात के भदोही गांव का संदीप उर्फ राजतेजा पुत्र रामबरन शराबी का आदी है। वह आए दिन शराब पीकर पत्नी को मारता पीटता था। इससे परेशान होकर पत्नी दुर्गेश्वरी 30 वर्ष अपने 1.5 वर्ष की 2 मासूम बेटियों लक्ष्मी, उजाला व रौनक के साथ कमरे में स्वयं को बंद कर लिया। छत के सहारे फांसी का फंदा लगाकर पहले तो बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, उसके बाद स्वयं भी फांसी के फंदे में झूल गई। शनिवार की सुबह करीब देर तक कमरा न खुलने पर दुर्गेश्वरी की सास कमरा खुलवाने गई। आवाज देने पर कमरा न खुलने पर पड़ोसियों को बुलाया। गेट तोड़कर लोग अंदर घुसे तो नजारा देखकर हैरान हो गए। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया। पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतका का पति संदीप उर्फ राजतेजा पत्नी व बच्चों की मौत को देखकर घर छोड़कर वह फरार हो गई। शनिवार को दिन में करीब 12 बजे एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार मौके की जांच के लिए गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात कर घटना की हकीकत जानी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर रवाना हो गए। कमरे के अंदर एक विवाहिता और उनके 3 छोटे बच्चे फंदे पे लटके हुए एक कमरे में पाए गए हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मृतका की जो सास हैं उन्होंने ये बताया कि सुबह उठ के जब उन्होंने अपनी बहू का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने धक्का मार के जब उस गेट को खोला तो कुंडी टूट गई थी और उनका कहना है और अंदर बच्चे और जो बहू थी वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। उनका लड़का जो उस समय घर पे अपनी माँ के साथ मौजूद था वो ये देखते तुरंत घर से माँ का कहना है कि फरार हो गया। जो मृतका है उनके ससुर दूसरी जगह पे किराए पे मकान में रहते हैं। उनके ससुर और सास दोनों का ये कहना है कि उनका लड़का शराब पी के अक्सर घर वालों से मारपीट करता था और बहू और बच्चों के साथ भी मारपीट करता था।
और कल भी उसने अपनी माँ और बहू और उनके साथ मारपीट की बात मृतका की सास ने बताई है। अभी मृतका के जो मायके वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट सहित हमारी टीम जांच कर रही है। मायके वालों की जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।